एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि ज़ोरो अपनी तलवार के जबरदस्त वार से काबाजी को हरा देता है। काबाजी बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और ज़ोरो उसकी तरफ देखते हुए पूरी कॉन्फिडेंस से कहता है, हम कोई मामूली चोर नहीं हैं। दूसरी तरफ नामी बगी पायरेट्स का सारा खजाना अपने कब्जे में कर लेती है और उस खजाने के अंदर उसे ग्रैंड लाइन का बहुत ही कीमती मैप भी मिल जाता है। इधर लुफी और बगी अभी आमने सामने खड़े होते हैं। बगी लुफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, छोटी सी चोट पर इतना गुस्सा आ गया। लेकिन लुफी का गुस्सा कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है क्योंकि बगी बार बार शैंक्स की बेइज्जती कर रहा होता है। इतने में हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, कौन है विनर, डेविल फ्रूट पावर शोडाउन। टाइटल के बाद बगी गुस्से से चिल्लाता है, मुझे अपनी जिंदगी में आज तक किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया। उस धोखेबाज शैंक्स ने मेरा बहुत सारा खजाना छीन लिया था। मैं नहीं जानता तुम दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हैं, लेकिन तुम मुझे उसकी बुराई करने से नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद कहानी हमें कई साल पहले के फ्लैशबैक में ले जाती है जब बगी और शैंक्स एक ही पायरेट शिप पर अप्रेंटिस हुआ करते थे। दोनों उस वक्त भी हर छोटी बात पर झगड़ते रहते थे। इस बार दोनों की बहस इस बात पर शुरू हो जाती है कि ज्यादा ठंडा कौन सा है। बगी पूरी जिद के साथ कहता है, नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा ठंडा है, जबकि शैंक्स फौरन जवाब देता है, नहीं, साउथ पोल उससे भी ज्यादा ठंडा है। दोनों अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। बगी गुस्से में कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, आज मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा। शैंक्स हंसी के साथ जवाब देता है, तो फिर कोशिश करके देख लो। बगी का गुस्सा और भड़क जाता है और वो कहता है, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी शिप का एक सीनियर पायरेट उन दोनों को डांटते हुए कहता है, यहाँ किसी को तुम्हारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इतना ही पता लगाना है तो खुद जाकर देख लो। अब दोनों शांत हो जाओ। इसी दौरान लुकआउट जोर से चिल्लाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दुश्मन का जहाज नजर आ रहा है। ये सुनते ही पूरा क्रू फौरन अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेता है और जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। बगी के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, अब मजा आएगा। हम पायरेट्स के लिए दुश्मन का जहाज किसी खजाने के तप्पू से कम नहीं होता। शैंक्स भी मुस्कुराकर कहता है, इस बात में तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन बगी फिर भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम बहुत शरीफ हो। तुम और इस ग्रोह के लोगों में दुश्मन का खजाना लूटने की भूख ही नहीं है। खजाना लूटे बिना पायरेट कैसे बनोगे। कुछ ही पालों बाद दोनों जहाज एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से तोपों के गोले चलने लगते हैं, तलवारें टकराती हैं और पायरेट्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी हंगामे के दौरान बगी एक दुश्मन पायरेट के पास तेज रफ्तार से पहुंचता है, उसके सीने पर जोर का मुक्का मारता है और वो पायरेट पीछे गिर जाता है। जब बगी उसके पास देखता है तो उसके हाथ में एक पुराना मैप होता है। वो फौरन मैप छीन लेता है और खुशी से कहता है, अरे ये तो खजाने का मैप है। मैंने पहली बार ऐसा मैप देखा है। इसके मुताबिक खजाना समंदर के नीचे छुपा हुआ है। आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। जंग खत्म होने के बाद शाम के वक्त बगी चुपचाप अकेला बैठकर उस मैप को देख रहा होता है और उसे किसी से छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शैंक्स खुशी खुशी उसके पास आता है और कहता है, ओए बगी, इधर आओ, हमारे साथ सेलिब्रेशन करो। आज हमें दुश्मन के जहाज से बहुत सारा माल मिला है। शैंक्स को अचानक अपने पास देखकर बगी घबरा जाता है और जल्दी से मैप छुपाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास कोई मैप नहीं है। शैंक्स हैक्वायर से पूछता है, बगी तुम ये क्या कह रहे हो। बगी तुरंत बात बदल देता है और कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो। फिर वो शैंक्स से पूछता है, तुम यहाँ से दाने का सोच रहे हो ना, आगे का क्या प्लान है। शैंक्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं अभी थोड़ी देर और रुकूंगा, हमारे पास अभी बहुत सारा माल है जिसे गिनना है। बगी अब भी शैंक्स के साथ बैठो होता है और उसके दिमाग में सिर्फ खजाना और दौलत घूम रही होती है। वो शैंक्स से पूछता है, वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें समंदर से कुछ खास मिला है, बता सकते हो वो क्या था। शैंक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, हम 84 एक डेविल फ्रूट मिला है। ये नाम सुनते ही बगी हैरान होकर पूछता है, डेविल फ्रूट। तब शैंक्स लिस्ट उसे समझाता है, लोग कहते हैं ये समंदर के शैतान का फल है। जो भी इस फल को खा लेता है उसे एक अनोखी और जबरदस्त ताकत मिलती है, लेकिन बदले में वो इंसान हमेशा के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है। ये बात सुनते ही बग्गी फौरन मना कर देता है और कहता है, कोई पागल ही होगा जो ऐसा फल खाए। अंदर ही अंदर बग्गी सोचने लगता है, अगर मैं तैर ही नहीं सका तो समंदर के नीचे छुपे खजाने कैसे हासिल करूंगा। तभी शैंक्स एक और बात बताता है जो बग्गी की सोच ही बदल देती है। शैंक्स कहता है, वैसे अगर कोई इसे खाना ना चाहे तो हम इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में भी बेच सकते हैं। इतनी बड़ी कीमत सुनते ही बगी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी से कहता है,
रुको, क्या? एक डेविल फ्रूट की इतनी ज्यादा कीमत? बस उसी पल बगी के दिमाग में एक चालाक प्लान आ जाता है। वो सोचता है कि अगर ये डेविल फ्रूट उसके हाथ लग गया तो वो इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकता है। अगले ही दिन बगी सबके सामने नाटक करता है। वो डेविल फ्रूट को हाथ में उठाकर जोर से कहता है, मैं बगी द पायरेट अब इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ। क्रू के कई लोग हंसने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, बच्चे कितने भोले होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। लेकिन असल में बगी बहुत होशियारी से असली डेविल फ्रूट को पहले ही छुपा देता है और उसकी जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक नकली फल मुंह में डालकर खाने का नाटक करता है। सब लोग उसे देखकर कहते हैं, लो, बगी ने डेविल फ्रूट खा लिया। क्या अब तुम्हें कोई अलग ताकत महसूस हो रही है? बगी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करते हुए जवाब देता है, नहीं, मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। क्रू के लोग भी हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे ऐसा कैसे? क्या ये डेविल फ्रूट नकली था? लेकिन किसी को भी बगी की असली चाल का अंदाजा नहीं होता। थोड़ी देर बाद बगी जहाज के एक कोने में अकेला बैठकर धीरे से मुस्कुराता है और दिल ही दिल में कहता है, मेरा प्लान कामयाब हो गया। ये लोग कितने भोले हैं, इन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था। अब बस मौका मिलते ही मैं इस जहाज से निकल जाऊंगा। इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचूंगा और उस पैसे से अपना खुद का क्रू बनाऊंगा। उसके बाद उस खजाने के मैप की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी ढूंढ निकालूंगा। बगी अपनी चाल चलने के बाद अकेला बैठा खुश हो रहा होता है कि अचानक शैंक्स उसके बिल्कुल पीछे आकर कहता है, अरे भाई, अकेले किससे बात कर रहे हो? शैंक्स की आवाज सुनते ही बगी बुरी तरह घबरा जाता है। जल्दी से असली डेविल फ्रूट और खजाने का मैप दोनों अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर घबराहट में कहता है, तुम अचानक ऐसे आ गए, डरा ही दिया। शैंक्स हंस कर कहता है, अरे तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो। और सुनो, किचन से कम खाना चुराया करो वरना कुक बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतना कहकर शैंक्स वहां से चलने लगता है। बगी सुकून का सांस लेता है और सोचता है कि उसका राज बच गया। लेकिन तभी शैंक्स अचानक दोबारा मुड़कर आता है और कहता है, अरे हाँ, कैप्टन तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये बात सुनते ही बगी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके मुंह के अंदर छुपाया हुआ असली डेविल फ्रूट गलती से उसके गले के अंदर चला जाता है और वो उसे निगल लेता है। बगी जोर जोर से खांसने लगता है और हैरानी में चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने इसे निगल कैसे लिया? इसी घबराहट में उसके मुंह से खजाने का मैप भी बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है। शैंक्स फौरन आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, अरे बगी, देखो वो क्या उड़ रहा है। बगी जैसे ही ऊपर देखता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चीख पड़ता है, अरे नहीं, मेरा खजाने का मैप। मैप को पकड़ने की जल्दी में बगी बिना सोचे समझे सीधा समंदर में छलांग लगा देता है। लेकिन पानी में गिरते ही उसका पूरा जिस्म भारी हो जाता है। वो हाथ पांव मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। बगी घबराकर सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं तैर क्यों नहीं पा रहा? क्या डेविल फ्रूट खाने के बाद वाकई इंसान हमेशा के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है? बगी धीरे धीरे समंदर के अंदर डूबने लगता है। शैंक्स फौरन समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो घबराकर चिल्लाता है, अरे बगी, क्या हुआ, तुम तैयार क्यों नहीं रहे? बगी बस एक ही बात कह पाता है, बचाओ। इतना सुनते ही शैंक्स बिना एक पल जाया किए सीधा समंदर में छलांग लगा देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना बगी को डूबने से बचा लेता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लफी हैरानी से बगी से पूछता है, रुको, तुम कह रहे हो कि शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई थी? लेकिन बगी अब भी सिर्फ अपने खजाने के बारे में सोच रहा होता है। वो गुस्से से कहता है, मैं सब कुछ खो बैठा, समंदर के नीचे छुपे खजाने को पाने का मौका भी चला गया, इसीलिए मुझे जमीन के खजानों के पीछे भागना पड़ा और अपनी चॉप चॉप पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इतने में बगी की नजर नामी पर पड़ती है जो खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रही होती है। बगी अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने जिस्म के अलग हुए हिस्से को हवा में उड़ाकर नामी का पीछा करता है और जोर से चिल्लाता है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अगर किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ लड़की। जैसे ही बगी का उड़ता हुआ जिस्म नामी पर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, लूफी फौरन बीच में आ जाता है और हवा में उड़ते बगी के बॉडी पार्ट पर एक जबरदस्त लात मारता है। लूफी की किक इतनी ताकतवर होती है कि बगी का हिस्सा दूर जा गिरता है और नामी बच जाती है। बगी गुस्से कहता है, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लूफी मुस्कुरा कर जवाब देता है, अरे रुक जाओ जनाब, अभी तो हमने शुरुआत की है। दूसरी तरफ गांव के लोग भी शहर की तरफ से आने वाली लड़ाई और कैनन की आवाजों से परेशान हो जाते हैं।
एक आदमी कहता है, ये हो क्या रहा है, मेयर इतनी देर तक कभी गायब नहीं रहते। दूसरा कहता है, मैंने भी लड़ाई और कैनन की आवाज सुनी है। एक और गांव वाला कहता है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं, वहाँ पायरेट्स हैं, अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। इसके बाद सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक साथ शहर की तरफ जाएंगे और अपने मेयर की मदद करेंगे। इधर लूफी नामी से कहता है, सुनो नमी, खजाना यहीं छोड़ दो और निकल जाओ, वरना बग्गी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन नमी फौरन मना कर देती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपना खजाना यहीं क्यों छोड़ दूं? ये बात सुनते ही बग्गी गुस्से से पूछता है, क्या तुमने इसे अपना खजाना कहा? नामी पूरी हिम्मत से जवाब देती है, बिल्कुल, मैं एक चोर हूँ जो सिर्फ पायरेट्स को लूटती हूँ। मैंने ये सारा खजाना तुम जैसे बुरे पायरेट से चुराया है, इसलिए अब ये मेरा है। बग्गी गुस्से में चिल्लाता है, ये बकवास है। नामी हंस का जवाब देती है, वाह, एक चोर दूसरे चोर को नसीहत दे रहा है। जिस दिन मैं तुमसे जिंदगी के सबक लेने लगूंगी, उस दिन चोरी करना भी छोड़ दूंगी। नामी का ये जवाब सुनकर बग्गी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों को फिर से कंट्रोल करता है, अपने हाथ को हमले के लिए तैयार करता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो लड़की, अब तैयार हो जाओ। बग्गी अब भी अपना खजाना वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। वो गुस्से से नामी को घूरते हुए कहता है, तुम्हें लगा पैसों के लिए तुम मुझे रोक लोगी? इतना कहकर बग्गी फौरन अपनी चॉप चॉप फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है। उसका पूरा जिस्म एक ही पल में कई हिस्सों में अलग हो जाता है। उसके हाथ, पांव और धड़ हवा में उड़ते हुए अलग अलग डायरेक्शन से नामी पर हमला करने लगते हैं ताकि वो किसी भी तरह खजाना वापस हासिल कर सके। ये मंजर देखकर लूफी भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या, इसका पूरा जिस्म तो बिखार गया, ये आखिर है क्या? बग्गी हंस कर कहता है, सुनो ना, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो। इतना कहकर उसका उड़ता हुआ हाथ सीधा नामी की तरफ बढ़ता है और वो उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी फौरन बीच में आ जाता है। सीधा हमला करने के बजाय लूफी एक अजीब लेकिन मजेदार तरीका इस्तेमाल करता है। वो बग्गी के अलग हुए पांव को पकड़कर उनमें गुड़गुड़ी करना शुरू कर देता है। गुड़गुड़ी होते ही बग्गी जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर पाता। हंसते हंसते वो चिल्लाता है, अब बस भी करो, रुक जाओ, रुक जाओ। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नामी बिल्कुल भी रहम नहीं करती। वो खजाने के भारी बैग को उठाकर पूरी ताकत से बग्गी के सर पर दे मारती है। जोर का वार लगते ही बग्गी दर्द से चीख उठता है और गुस्से में कहता है, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके संभालने से पहले ही लूफी उसके सामने आकर मुस्कुराता है। अंदर कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। इतना कहकर लूफी हवा में उछलता है और पूरी ताकत के साथ बग्गी के चेहरे पर एक जबरदस्त लात मारता है। किक इतनी ताकतवर होती है कि बग्गी दूर जा गिरता है और उसका जिस्म फिर से इधर उधर बिखार जाता है। लूफी उसकी तरफ देखकर कहता है, इस लात को मेयर की तरफ से तोहफा समझना। लूफी की मदद की वजह से नामी एक बार फिर बग्गी के हमले से बच जाती है। वो हल्की सी मुस्कुराकर लूफी की तरफ देखती है और कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। लूफी मुस्कुराकर नामी से कहता है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। लेकिन इतने में नामी की नजर अपने खजाने पर पड़ती है और वो घबरा कर चीख उठती है, अरे मेरा खजाना, मेरा खजाना। उसी वक्त बग्गी की आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो गुस्से से कहता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है रबर के बच्चे। बग्गी को दोबारा देखकर लूफी भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये अभी भी जिंदा है? बग्गी गुस्से से चिल्लाता है, मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब कोपिंग काम से। फिर वो अपने अलग हुए बॉडी पार्ट्स को हुक्म देता है, चलो सब वापस जुड़ जाओ। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। बग्गी बार बार अपनी पावर इस्तेमाल करता है मगर उसके बॉडी पार्ट्स उसके पास वापस नहीं आते। वो तरानी से कहता है, ये क्या हो गया? तब नामी मुस्कुराते हुए उसके सामने आती है और तोरदा, बग्गी तुम यही ढूंढ रहे थे ना? असल में नामी ने पहले ही बग्गी के सारे अलग हुए बॉडी पार्ट्स को मजबूती से रस्सी में बांध दिया होता है, इसलिए बग्गी अपने डेविल फ्रूट की पावर का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। बग्गी गुस्से से तड़पता हुआ कहता है, नहीं, मेरी बॉडी के साथ ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन उसके संभालने से पहले ही लूफी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है।
इतना ताकतवर मुक्का लगता है कि बगी हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है और लड़ाई से बाहर हो जाता है। ये सब देखकर बगी के क्रू कर लोग बुरी तरह डर जाते हैं। एक पायलट कहता है, वाह, उस ऑपरेटिंग ने तो कैप्टन बगी को ही उड़ा दिया। दूसरा फौरन बोलता है, ये लड़का बहुत करपनाक है, सब लोग मारे होने का नाटक करो वरना अगला नंबर हमारा होगा। और फिर पूरा क्रू जमीन पर लेटकर मारे होने की एक्टिंग करने लगता है। इधर नामी की नजर लूफी के स्ट्रे हेड पर पड़ती है जो लड़ाई के दौरान फट गई होती है। वो कहती है, तुम्हारी टोपी की हालत तो बहुत खराब हो गई है। लूफी बिना फिक्र किए टोपी उठाकर पहन लेता है और तोड़ता है, कोई बात नहीं, सेनेसी अभी की पहन सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने बगी को अच्छा फवक दिखा दिया। नामी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं सीखती हूँ। लूफी हैरानी से दे दी हूँ। लूफी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुमने कुछ कहा? नामी फौरन बात बदल देती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ये खजाना हम दोनों में बराबर बांट लेंगे। इससे उठाने में मेरी मदद करोगे? इतना सारा सोना और खजाना देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है। नामी कहती है, बगी चाहे कितना भी बेवकूफ था लेकिन उसे पता था कि ये खजाना बहुत कीमती है। मैं इसे बेचकर कम से कम 10 मिलियन बेरीज कमा सकती हूँ। फिर वो ग्रैंड लाइन का मैप निकालकर लूफी की तरफ बढ़ती है और कहती है, ये लो ग्रैंड लाइन का मैप, तुम्हें इसी की जरूरत थी ना? लूफी खुशी से पूछता है, सच में ये मुझे दे रही हो? नामी जवाब देती है, हाँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू नामी, अब मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप भी है। अब वन पीस ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। फिर हमेशा की तरह वो एक और ऑफर दे देता है और कहता है, सुनो, कहीं तुम मेरी क्रू ज्वाइन करने का इशारा तो नहीं कर रही? नामी फौरन मना कर देती है और कहती है, मैंने पहले भी कहा था मैं किसी पायरेट क्रू को ज्वाइन नहीं करूंगी। फिलहाल तुम्हारे साथ रहना मेरे फायदे में है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा अपना फायदा देखती हूँ। लूफी बस हंस कर कहता है, ठीक है। इसके बाद वो जोरो के पास जाकर उसे हिलाता है और कहता है, ओए जोरो, उठ जा भाई, लड़ाई खत्म हो गई। हमें ग्रैंड लाइन का मैप भी मिल गया और एक नेविगेटर भी। जोरो धीरे धीरे होश में आता है और कहता है, अजीब लग रहा है, मेरा सर बहुत घूम रहा है। नामी दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों को हर बात पर लड़ना ही आता है क्या? लूफी मासूमियत से पूछता है, अरे मैंने अब क्या किया? नामी उसकी तरफ देखकर कहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो। चलो पहले देखते हैं मेयर ठीक है या नहीं। लूफी भी फौरन मान जाता है और कहता है, हाँ, सही कहा, अब खतरा टाल चुका है, हमें उन्हें होश में लाना चाहिए। इतने में गांव के लोग शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और तीनों को देखकर रुक जाते हैं। एक आदमी पूछता है, रुको, तुम लोग हमारे शहर के तो नहीं लगते? लूफी सीधा जवाब देता है भी नहीं। दूसरा आदमी पूछता है, तुम लोग कौन हो? यहाँ इतनी लड़ाई क्यों हुई? इतनी सारी तोपें किसने चलाई? नामी सुकून का सांस लेती है और धीरे से कहती है, अच्छा हुआ ये आम लोग हैं, मुझे लगा था फिर से पायरेट्स आ गए। लेकिन तभी सबकी नजर बेहोश मेयर पर पड़ती है। दाव वाले घबराकर उनके पास दौड़ते हैं और कहते हैं, अरे मेयर को क्या हुआ, जल्दी देखो। फिर शक भरी नजरों से लूफी और उसके दोस्तों को देखते हुए कहते हैं, जरूर इन लोगों ने ही कुछ किया है। बिना सोचे समझे लूफी फौरन सच बोल देता है, दरअसल मेयर को मैंने ही बेहोश किया था। ये सुनते ही नामी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी? लूफी मासूमियत से जवाब देता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तुम्हें उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हैं, हमारे मेयर पर हमला क्यों किया? तुम लोग आखिर हो कौन? नामी दिल ही दिल में सोचती है, ये लोग बहुत गुस्से में हैं, हम इन्हें ये नहीं बता सकते कि हम पायरेट्स और चोर हैं। लेकिन उससे पहले ही लूफी फिर से सब कुछ खुद ही बता देता है और कहता है, हम पायरेट्स हैं। बस इतना सुनना था कि पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाता है। लोग गुस्से से चिल्लाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। लूफी जोरो के पास जाता है। जोरो खड़ा होते हुए कहता है, अब क्या करे, लगता नहीं ये लोग हमारी बात सुनने वाले हैं। लूफी फौरन जोरो को कंधे पर उठाता है और तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से लोग चीखते रहते हैं, रुको। नामी भागते भागते गुस्से में कहती है, तुम हर बार सिचुएशन और खराब कैसे कर देते हो? इस बूढ़े मेयर की वजह से अब पूरा शहर हमारे पीछे पड़ गया है। ये लोग हमारी बात सुनने वाले नहीं, इसलिए बस भागते रहो। इतने में नामी मुड़ती है तो देखती है कि लूफी अचानक दूसरी तरफ भाग गया है। वो चीख कर कहती है, एक मिनट, मुड़ने से पहले बता तो दिया करो। तीनों भागते भागते शहर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उनके सामने चौचो नाम का वफादार कुत्ता आ जाता है। लेकिन इस बार वो उनका रास्ता नहीं रोकता,
उल्टा गांव वालों के सामने खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। गांव वाले कहते हैं, हटो रास्ते से, ये तीनों पायरेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है, लगता है पागल हो गया है। लेकिन चौचौ फिर भी हिम्मत से उनका सामना करता रहता है और लूफी, नामी और जोरो को भागने का वक्त दे देता है। लूफी पीछे मुड़कर उस वफादार कुत्ते को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया मेरे लाल। नामी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आज तो हम पकड़े ही जाते, शूशू की वजह से ही बच गए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लूफी मुस्कुरा कर जवाब देता है, छोड़ो ना, कम से कम हम यहाँ से निकल तो रहे हैं। नामी बस हल्की सी सांस भर कर कहती है, हाँ वो तो है। रास्ते में चलते चलते लूफी की नजर नामी की तलवार पर पड़ती है और वो पूछता है, एक मिनट, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत कमाल की है। नामी आराम से जवाब देती है, इतनी भी खास नहीं, मैंने इसे कुछ पायरेट से चुरा लिया था। इतने में अचानक कुछ पायरेट्स उनके सामने आ खड़े होते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक गुस्से से कहता है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब बचकर कहाँ जाओगी, सोचा नहीं था इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। लूफी हैरानी से नामी की तरफ देखकर पूछता है, तुम इन्हें जानती हो। नामी थोड़ी सी मुस्कुराकर कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन पायरेट्स फौरन बोल उठते हैं, कुछ ऐसा ही नहीं, इस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया था और अब तुम दोनों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, लगता है तुम दोनों इसके दोस्त हो। इतने में उनकी नजर बेहोश पड़े जोरो पर पड़ती है। वो उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं, लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, ओए उठ। लेकिन जैसे ही जोरो का चेहरा साफ नजर आता है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर पीछे हटने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही खतरनाक सोर्ड्समैन जोरो है। दूसरी तरफ ऑरेंज टाउन में मेयर को होश आ जाता है। गांव वाले खुशी से कहते हैं, देखिए मेयर को होश आ गया, शुक्र है आप ठीक है। मेयर धीरे धीरे उठते हुए पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ। गांव वाले जवाब देते हैं, जब हम यहाँ आए तो यहाँ पायरेट्स थे, लेकिन वो सब भाग चुके थे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ। मेयर फौरन पूछते हैं, वो बच्चे कहाँ गए। फिर उन्हें याद आता है कि लूफी और उसके साथियों ने ही बगी को भगाया था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बेवकूफ बच्चों, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या। लेकिन उन्हीं शरारती बच्चों ने हम सबको पायरेट से बचाया। गांव वाले कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, वो पायरेट्स दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग अब भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं, इतना काफी नहीं, जिन्होंने हमारे शहर को बर्बाद किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तब मेयर उन्हें रोक कर कहते हैं, उन बच्चों के बारे में सिर्फ मैं कुछ कहूंगा और कोई नहीं, समझे। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, आप उन पायरेट से हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। तब किसी को याद आता है कि वो लोग शायद पोर की तरफ गए हैं। मेयर फौरन कहते हैं, जल्दी चलो, वो बच्चे इस तरह नहीं जा सकते, मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। इधर लूफी, नामी और जोरो बग्गी की छोड़ी हुई बोट तक पहुंच जाते हैं। लूफी खुशी से कहता है, चलो जी अब निकलते हैं। जोरो बोट को देखकर पूछता है, एक बात बताओ, इस बोट पर अभी भी बग्गी का झंडा क्यों लगा हुआ है। नामी जवाब देती है, क्योंकि ये बोट पहले बग्गी की थी, फिक्र मत करो, मैं अभी इसका झंडा बदल देती हूँ। जैसे ही तीनों सफर शुरू करने वाले होते हैं, पीछे से मेयर की आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो। लूफी मुड़कर कहता है, अरे ये तो ओल्ड मेयर है। मेयर उनके पास आकर जज्बाती अंदाज में कहते हैं, मुझे लगा था आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम बच्चों की वजह से मैं बच गया, दिल से शुक्रिया। लूफी मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं। मेयर फिर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारा एहसान अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इतने में लूफी चुपके से खजाने का बड़ा बैग बोट से नीचे गांव वालों के लिए छोड़ देता है। नामी ये देखकर जोर से कहती है, ये तुमने क्या किया, खजाना पीछे छोड़ दिया, तुमने ये जानबूझकर किया ना, पागल लड़के, उस बैग की कीमत 5 मिलियन बेरीज थी। लूफी आराम से जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन उन्हें अपना शहर दोबारा बसाने के लिए पैसों की जरूरत थी। नामी गुस्से से कहती है, लेकिन वो मेरा खजाना था, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से उसे चुराया था, मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगी। लूफी कंधे उचका कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नामी गुस्से में धमकी देती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें सीधा पानी में फेंक दूंगी। ये सुनकर जोरो हंस पड़ता है और कहता है, चलो कम से कम हमें एक नेविगेटर तो मिल गई, अब वक्त ही बताएगा कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। इसी के साथ ऑरेंज टाउन की कहानी खत्म होती है
और हमें अगले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। लूफी कहता है, आखिरकार हम किनारे पर पहुंच ही गए। आगे का सफर बहुत खतरनाक होगा। हमें खाने और बियर के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जोरो पहाड़ी पर बने एक बड़े घर की तरफ देखकर कहता है, शायद वहाँ के लोग हमारी मदद कर सकें। लूफी हमेशा की तरह बस एक ही बात कहता है, मुझे तो बस मीट मिल जाए। तभी एक नया लड़का दिखाई देता है और तो सोप की आवाज सुनाई देती है। अरे वो कौन है? खुद को यहाँ का कैप्टन कह रहा है। नरेटर बताता है, वन पीस के अगले एपिसोड में इंसाफ के लिए झूठ, कैप्टन उसोप। और लूफी हमेशा की तरह जोर से कहता है, मैं बनूंगा पायरेट किंग। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।